कैस्केड लोन क्या है? कैस्केड लोन क्यों बिजनेस में ज़रूरत पड़ते हैं? बैंक से कैस्केड लोन आपको कैसे मिलेगा? कैस्केड लोन का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? बैंक से कैस्केड लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप वीडियो इन तक देखिए। मैं हूँ रमेश नस्कोर, नस्कोर फिनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कैस्केड लोन के बारे में डिटेल में। व्हाट इज़ कैस्केड लोन? कैस्केड लोन होता है कोई बिजनेस और कंपनी के लिए एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। एक कंपनी जो कैस्केड लोन अवेल करते हैं वो कभी भी पैसा उठा सकते हैं कैस्केड लोन अकाउंट से, जो अकाउंट में कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं रहता है। कोई भी बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए रेगुलर कैश इनफ्लो होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कैस्केड लोन एक वर्किंग कैपिटल लोन है। इस फंड को कोई भी कंपनी उसका ऑपरेशनल एक्सपेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं, उसका ओवरहेड कॉस्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म डेट सेटलमेंट कर सकते हैं। कैस्केड लोन में क्या क्या फीचर्स है? कैस्केड लोन में एक बोरोइंग लिमिट रहता है। इसका मतलब है आप कैस्केड अकाउंट से मैक्सिमम कितना पैसा उठा सकते हो। मान लीजिए आपको 20 लाख का बोरोइंग लिमिट है, तो मैक्सिमम आप 20 लाख तक पैसा उठा सकते हो। इसी हिसाब से आपको 50 लाख लिमिट रहेगा तो मैक्सिमम आप 50 लाख पैसा उठा सकते हो। आपको मैक्सिमम 20% कैस्केड लोन मिलेगा सेल्स के ऊपर। अगले साल आपका 1 करोड़ तक सेल्स होगा और ये आप अकाउंट में 1 करोड़ तक से शो किया है, तो आपको मैक्सिमम 20 लाख तक ही कैस्केड लोन मिलेगा। कोई कंपनी जो कैस्केड लोन लेना चाहते हैं उसको कोलाटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। कोलाटरल सिक्योरिटी के हिसाब से रेजिडेंशियल हाउस दे सकते हैं, फैक्ट्री दे सकते हैं, वेयर हाउस दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड शेयर भी दे सकते हैं। कैस्केड लोन का सबसे बढ़िया फीचर है आप जितना पैसा विड्रॉल करोगे उतना पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 50 लाख का एक कैस्केड लिमिट है, वहाँ पे आप 5 लाख करके 2 बार पैसा उठाया है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10 लाख के ऊपर। पूरा 50 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। कैस्केड एक शॉर्ट टर्म लोन है, जनरली 12 महीने के लिए दिया जाता है। आप उसका बाद कंटिन्यू करना चाहोगे तो आपको लोन रिन्यूअल करना पड़ेगा। अदर लोन की तरह ये ईएमआई बेस्ड लोन नहीं है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। यहाँ पे आपको हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई पे करना पड़ता है। यहाँ पे आप चाहे तो वीकली, मंथली, क्वार्टरली पे कर सकते हो, जैसे बैंक आपको डिसाइड कर देगा। आप वीकली 2 बार या तो उससे ज़्यादा बार भी पे कर सकते हो, जैसे आपका फंड अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से। आप चाहे तो पूरा पैसा एक साथ भी पेमेंट कर सकते हो। आप जितने चाहे उतने बार अकाउंट से पैसा उठा सकते हो, जैसे आपका बिजनेस में फंड जरूरत पड़ेगा। एक मिनिमम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पहले मैं बताया था कि आपने जितना पैसा विड्रॉल करोगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मगर आपका 50 लाख का एक कैस्केड लिमिट है, वहाँ पे पूरा साल में आपने 2 बार 1 लाख करके पैसा उठाया है और तुरंत आप पैसा वापस कर दिया है। आप सोचोगे कि मेरे को 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम इंटरेस्ट सेट रहता है। कैस्केड लोन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? कैसे हम लोगों को बैंक से कैस्केड लोन मिल सकता है, जो हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो का। क्या क्या बैंक लेता है कैस्केड लोन देने के लिए? जिन्होंने कैस्केड लोन के लिए अप्लाई करेगा उसका एज कम से कम 25 साल होना चाहिए। ये कंपनी पार्टनरशिप या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने से कोई डायरेक्टर या तो पार्टनर का एज 25 साल से कम होने से भी चलेगा, मगर एक डायरेक्टर और एक पार्टनर का एज कम से कम 25 साल होना चाहिए। ज़्यादातर बैंक यही रूल फॉलो करते हैं। आपका बिजनेस विंटेज कम से कम 3 साल होना चाहिए। यहाँ पे बिजनेस विंटेज मतलब आप जिस दिन से बिजनेस शुरू किया है और जब लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जो पीरियड है इसको बिजनेस विंटेज बोलते हैं। मगर बैंक बिजनेस विंटेज पकड़ते हैं जिस दिन आपने पहला ट्रेड लाइसेंस बनाया है उस दिन से लेके। इसका मतलब आपने 5 साल से बिजनेस शुरू किया है
मगर 2.5 साल पहले आपने पहला ट्रेड लाइसेंस बनाया है, बैंक यहाँ पे 2.5 साल बिजनेस विंटेज लेगा। 3 साल से कम टाइम पे भी कोई कोई बैंक लोन दे सकते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बैंक 2 साल का आईटी फाइल लेता है और वो आईटी फाइल ऑडिटेड होना चाहिए। कोई कोई बैंक 1 साल का आईटी फाइल लेके भी लोन कर सकते हैं, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं। आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्राइमरी सिक्योरिटी देना होगा, आपका जो स्टॉक रहता है वो देना है। उसके साथ साथ आपको एडिशनल कोलेटरल भी देना पड़ेगा। एडिशनल कोलेटरल के हिसाब से आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे सकते हैं, वर्कशॉप दे सकते हैं, वेयर हाउस दे सकते हैं। आपका ज़्यादा लोन चाहिए तो आप ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 करोड़ का लोन चाहिए, आपका जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन है 2 करोड़, यहाँ पे आपको 90% लोन मिलेगा। इससे मतलब आपका 1 करोड़ 80 लाख लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पे बैठ रहा है। आपका जो वर्कशॉप है वहाँ पे वैल्यूएशन है 3 करोड़, यहाँ पे 30% तक बैंक लोन देता है जनरली, तो यहाँ पे आपका मिलेगा 90 लाख। आपका जो वेयर हाउस है उसका वैल्यूएशन है 1 करोड़, यहाँ पे भी 30% लोन देता है, तो यहाँ पे आपका 30 लाख लोन मिलेगा। तो टोटल मिला के आपको 3 करोड़ लोन मिल जाएगा सारे प्रॉपर्टी कोलेटरल के हिसाब से देने से। सर्विस इंडस्ट्री में जनरली कैस्केड नहीं देता है, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैस्केड के जगह में, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं रहता है। कोई भी स्टैंडर्ड बैंक 70% से लेके 80% तक बैंकिंग ट्रांजेक्शन मांगता है टोटल सेल्स के ऊपर। इससे कम ट्रांजेक्शन से भी कोई कोई बैंक लोन देता है, वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा और अदर्स क्राइटेरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम। ज़्यादातर बैंक मिनिमम 110% कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं। इसका मतलब है आप 1 करोड़ लोन ले रहे हैं तो आपका जो कोलेटरल सिक्योरिटी एडिशनल दे रहा है उसका वैल्यूएशन कम से कम 1 करोड़ 10 लाख होना चाहिए। कैस्केड लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा? सारे डॉक्यूमेंट्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ होता है। आपका कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी होगा तो आपका खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो देना है। आपका कंपनी पार्टनरशिप या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तब हर पार्टनर, हर डायरेक्टर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ देना है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ देना है। अब जिस एड्रेस में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एड्रेस आधार कार्ड में रहेगा तो आप अलग से कोई एड्रेस प्रूफ नहीं देंगे तो भी चलेगा, मगर आधार कार्ड में वो एड्रेस नहीं रहेगा तो आपको अलग से एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आप एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, फ़ोन बिल, गैस बिल, कोई भी एक प्रूफ दे सकते हैं। आपका घर या तो ऑफिस खुद का होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। आपका कंपनी पार्टनरशिप कंपनी होगा तो पार्टनरशिप डीड देना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट देना होगा। इसके बाद आता है इनकम प्रूफ। आपका मिनिमम 2 साल का आईटी फाइल देना होगा और वो आईटी फाइल ऑडिटेड होना चाहिए। आईटी फाइल के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, आईटीआर, साथ में ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। कंपनी के नाम पे ऑल एग्जिस्टिंग जो लोन है सारे सैंक्शन लेटर, साथ में लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आपका कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी होने से आपका खुद का नाम पे जितने सारे लोन हैं उसका सैंक्शन लेटर, साथ में लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना है, क्योंकि बैंक जब लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम पे आपका ऑब्लिगेशन चेक करते हैं। मिनिमम 6 महीने से लेकर 1 साल का करंट अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। आपका पहले से ही कैस्केड लोन है और वो लोन आप दूसरा कोई बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लोन इन्हेंसमेंट करने के लिए या तो लोन इंटरेस्ट घटाने के लिए, तब एग्जिस्टिंग जो कैस्केड अकाउंट है उसका 1 साल का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लास्ट 4 क्वार्टर का जीएसटी रिटर्न देना है। अब जिस ईयर में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देना पड़ेगा। कभी कभी
नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना पड़ते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट सीए सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब जो एडिशनल कोलैटरल दे रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वर्कशॉप, गोडाउन, वो लीगली उसके साथ टेक्निकली ठीक ठाक होना चाहिए। इसीलिए बैंक कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स है डीड, प्राइवेट डीड, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, सैंक्शन प्लान, कन्वर्सन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट। अब जिस जमीन के ऊपर घर बनाया है उस जमीन का डीड देना पड़ेगा, उसका जो पहला डीड था वो भी देना है, उस जमीन का रिकॉर्ड आपके नाम पे होना चाहिए। आपने जो बिल्डिंग बनाया है वो बिल्डिंग के लिए आपको सैंक्शन प्लान देना है और वो सैंक्शन प्लान म्यूनिसिपैलिटी या तो कॉरपोरेशन से अप्रूव होना चाहिए। आपका ज़मीन जो है वो पहले एग्रीकल्चर लैंड होगा तो उसको कन्वर्सन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कन्वर्सन सर्टिफिकेट का मतलब है एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें घर बनाने के लिए या तो वर्कशॉप बनाने के लिए नेचर चेंज करना पड़ता है। वेस्ट बंगाल के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड को साली ज़मीन बोलते हैं और जो ज़मीन में घर बनाते हैं उसको वास्तु ज़मीन बोलते हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट में इसका नाम अलग अलग है मगर कॉन्सेप्ट सिमिलर है। आपको एग्रीकल्चर लैंड होगा तो उसको कन्वर्ट करके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी करना है, उसके बाद ही आप घर बना सकते हैं। इसी सब से वर्कशॉप के लिए एग्रीकल्चर लैंड रहेगा तो उसका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। आपका ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड ही रहेगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जितने सारे आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसका टैक्स क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपको टैक्स रिसीप्ट देना है। बैंक कैस्केड लोन में क्या इंटरेस्ट रेट लेता है? कैस्केड लोन इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेरी करता है। ये इंटरेस्ट रेट 8.5% से लेके 15% तक हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बैंक का जो करंट MCLR रेट चलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हर बैंक में 2-3 रेट रहता है। कस्टमर प्रोफाइल अच्छा होगा तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेता है, रिस्की प्रोफाइल कस्टमर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। इंटरेस्ट रेट को लेके आप बैंक के साथ बार्गेन कर सकते हैं। बार्गेन करने में आपको 0.25% से लेके 0.5% तक इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। कैस्केड लोन में क्या क्या फीस और चार्जेस लगता है? हर कोई बैंक एक प्रोसेसिंग फ़ी लेता है लोन देने के टाइम में। 0.5% से लेके 1.5% तक प्रोसेसिंग फ़ी लेता है। प्रोसेसिंग फ़ी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। यहाँ पे भी आप बार्गेन कर सकते हैं। बार्गेन करने से 0.25% से लेके 0.5% तक प्रोसेसिंग फ़ी आपका कम हो सकता है। इसके साथ और भी चार्जेस रहता है जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, स्टॉक ऑडिट चार्जेस। नॉस्कोर फिनेंशियल सर्विसेज जो हमारा कंपनी है, हम कस्टमर को कैस्केड लोन लेने में हेल्प करते हैं। नॉस्कोर फिनेंशियल सर्विसेज ऑथोराइज्ड DSA है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर बैंक में, जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक, DCB बैंक एट्सेट्रा। आप बैंक में डायरेक्टली कैस्केड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बैंक का जो पैरामीटर रहता है उसके साथ मैच करेगा तभी आपको लोन मिलेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। बार बार रिजेक्ट होने से दूसरा कोई बैंक में आपका लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हम लोग पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी करेंगे जैसे बैंक करते हैं। उसके बाद आपका प्रोफाइल जिस बैंक के साथ मैच करेगा वहाँ पे आपका लोन के लिए अप्लाई करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स ठीक करने के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंट्स ठीक होने के बाद आपका एप्लीकेशन बैंक में डालते हैं। इसमें लोन का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है, रिजेक्शन बहुत कम होता है। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप 9830826104 में कॉल कर सकते हैं या तो info@noscorefinserv.in में ईमेल कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा वेबसाइट noscorefinserv.in में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे लोन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कम टाइम में कैस्केड के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही मुश्किल है।
आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानना होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में प्रॉब्लम आएगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसा ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो डालते हैं। ये वीडियो देख के आपको लोन लेने में बहुत सुविधा होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी।